मेरे दिव्य गुरुदेव श्री परमहंस योगानंद जी के द्वारा ये टॉपिक उनका अनुसरण करें जिन्होंने ईश्वर को पा लिया है। उन गुरुओं के द्वारा मान्यता प्राप्त आध्यात्मिक मार्गों का अनुसरण करें जिन्होंने ईश्वर को पा लिया है। यदि आप योगदा सत्संग सोसाइटी रांची सेल्फ रियलाइजेशन फेलोशिप की योग विधियों का अभ्यास करें तो धर्मशास्त्र के अंध मार्गों का अनुसरण करने की अपेक्षा आप ईश्वर तक अधिक शीघ्रता से पहुंचेंगे। भारत को ईश्वर की खोज करने में विशेषता प्राप्त है। यदि आप उसके सच्चे महान गुरुओं का अनुसरण करें तो आप लक्ष्य तक अधिक तीव्रता से पहुंचेंगे। अपनी आरंभिक खोज में मैंने सभी विधियों को परखा। मैं जानता हूं कि कौन सी अधिक तीव्र है। किसी ने मुझसे कहा, प्रत्येक व्यक्ति दावा करता है कि उसका मार्ग या उसके गुरु श्रेष्ठतम है। मैं किस प्रकार जानूं? मैंने कहा, उनकी परीक्षा करो। केवल जल को पीकर ही आप बता सकते हैं कि क्या यह आपकी प्यास बुझाएगा अथवा नहीं। जल के संबंध में केवल तर्क संगत व्याख्या करने से ऐसा नहीं हो पाएगा। प्रार्थना करें कि ईश्वर आपका मार्गदर्शन करें। यदि आप सच्चे हैं तो ईश्वर आपको आपके लिए सही मार्ग दिखाएंगे। अतः हे प्रियजनों, याद रखें, दिन और रात ईश्वर की खोज करें। मनोभावों अथवा आदतों द्वारा नियंत्रित न हों, परंतु सदैव उचित कार्य करने हेतु अपनी स्वतंत्र इच्छा का प्रयोग करें। प्रत्येक समय आप चाहे जो कर रहे हों, मानसिक रूप से ईश्वर से प्रार्थना करें। अन्य मनस्क न बने, मानसिक रूप से जागरूक बने। कार्यों को एकाग्रता के साथ करें, परंतु अपने मन की पृष्ठभूमि में सदा उन्हें पुकारते रहें और कहें, प्रभु स्वयं को प्रकट कीजिए, मेरे पास आइए। हे ईश्वर, स्वयं को प्रकट कीजिए, मेरे पास आइए। आपका प्रेम पूर्ण संतोष देने वाला है। मैं केवल आपको ही चाहता हूँ। और रात्रि में ध्यान करें। योगदा गुरुओं द्वारा दी गई प्रविधियों का अभ्यास करें। क्रिया योग ध्यान करें और आप ईश्वर को पाने में असफल नहीं हो सकते। मेरे साथ संकल्प करें, हे ईश्वर, हम अपने हृदयों में माया की निंद्रा में न पड़ने का, अपितु आप में जागृत रहने का, जब तक आपको पा न लें, अपनी मनों की पृष्ठभूमि में सतत रूप से आपकी प्रार्थना करने का तथा योग के आत्म साक्षात्कार मार्ग का अनुसरण करने का और अपने उदाहरण के माध्यम से आपके साम्राज्य में आने में दूसरों की सहायता करने का एक पवित्र वचन लेते हैं। हे ईश्वर, हे परमपिता, हे जगत माता, सखा, आपको पाने में हमारी सहायता करें, क्योंकि आप हमारे अपने हैं। श्री युक्तेश्वर जी का पुनरुत्थान। गुरु जी उन रेडियो तरंगों जो चारों ओर घूमती हैं की भांति स्वतंत्र हैं। उनकी उपस्थिति सदैव मुझे बार बार प्रेमपूर्वक याद आती है। वे इतने वास्तविक कभी नहीं थे जितने वे अब हैं। अपना शरीर छोड़ने के बाद अब वो ज़्यादा वास्तविक हैं। प्राय मैं उन्हें निकट खड़े देखता हूँ। प्रत्येक बात जो उन्होंने मुझसे कही थी सत्य हुई है। उन्होंने भविष्यवाणी की थी, मैं शरीर त्याग तब करूँगा जब आप वापस भारत आओगे। मैं कभी नहीं भूलूँगा।
इस प्रकार अन्य अनेक वर्षों तक उन्होंने मेरे लौटने की प्रतीक्षा की। अनेक वर्षों तक, सन 1920 से मैं यहाँ अमेरिका में था, परंतु उन्होंने धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा की और 2 वर्ष पूर्व तक मुझे वापस नहीं बुलाया। तब मैंने संत लीन राजर्षि जनकानंद को लिखा, गुरुजी मुझे बुला रहे हैं और अब और मेरी प्रतीक्षा नहीं करेंगे, मुझे अवश्य जाना चाहिए। संत लीन आध्यात्मिक रूप से बहुत समझदार और अंतर्ज्ञान वाले थे। उन्होंने तुरंत मुझे भारत भेजने के लिए एक उदार दान राशि के साथ सहयोग किया। मैं वहां गया और गुरुजी ने अमरता के साथ अपनी गुप्त भेंट पूरी की, यानी कि शरीर छोड़ दिया। उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया और फिर मेरे महान आश्चर्य में वे पुनर्जीवित रूप से मेरे पास आए। मेरे मित्रों, यह कोई कल्पना नहीं है। एक युग पूर्व आज का सामान्य प्रपंच रेडियो तथा अन्य अद्भुत वस्तुओं को संचय के साथ देखा जा सकता है। ईश्वर के पास आपको दर्शाने के लिए बहुत से अद्भुत प्रमाण हैं। यदि आप इन अभिव्यक्तियों को देखने के लिए स्वयं को लयबद्ध कर ले, यह परखने हेतु उपयुक्त है। आपको ध्यान अपने पूर्ण हृदय और मन से अवश्य करना चाहिए। यदि आप सुबह और शाम कुछ घंटे ध्यान में लगा दें, तो आप उस महान ईश्वर को पा लेंगे जो सभी वस्तुओं के पीछे हैं। सहस्त्रों मनुष्यों में कदाचित कोई एक ही आध्यात्मिक प्रगति के लिए प्रयास करता है और मुझे पाने का परिश्रम पूर्वक प्रयास करने वाले सौभाग्यशाली सच्चे साधकों में कदाचित कोई एक ही मेरे यथार्थ रूप को जानता है। भगवद गीता 7वां अध्याय का 3रा श्लोक। यह आवश्यक रूप से नहीं है कि वे जो पहले आते हैं वे ईश्वर को पालेंगे। ये वे हैं जो मार्ग पर अंत तक डटे रहते हैं, उन्हें आशीर्वाद प्राप्त होगा। वे उन्हें ईश्वर को जरूर प्राप्त करेंगे। आप ब्रह्म हैं। अपने आध्यात्मिक गुणों का बारंबार स्मरण करें। अपने जीवन के सुंदर और सकारात्मक गुणों को याद करने और उन पर एकाग्र होने की चेष्टा करें और अपनी कमियों को बार बार याद न करें। योगी बनने के इच्छुक व्यक्ति को जब क्रोध आए तो उसे हमेशा याद रखना चाहिए, मैं वह नहीं हूँ। जब उसका आत्मसंयम वासना या लालच द्वारा पराजित होने लगे तो उसे स्वयं से कहना चाहिए, मैं वह नहीं हूँ। जब घृणा एक कुरूप मनोभाव का मुखौटा बनकर उसके वास्तविक स्वरूप को ढकने का प्रयास करने लगे तो उसे स्वयं को उस मनोभाव से बलपूर्वक अलग करते हुए कहना चाहिए, मैं वह नहीं हूँ। वह अपनी चेतना के द्वारों को उन सब अवांछनीय आगंतुकों के लिए बंद करना सीख लेता है जो उसके भीतर निवास करना चाहते हैं। और जब दूसरे लोग उस भक्त को धोखा दें या उसे अपमानित करें या फिर भी वह अपने अंतर में अक्षमा और प्रेम की पुण्य भावना को उमड़ता महसूस करे, तब वह पूर्ण विश्वास के साथ यह दृढ़ता से कह सकता है, यह मैं हूँ, यही मेरा सच्चा स्वरूप है। ध्यान, योग, निश्चित आध्यात्मिक एवं मनोदैहिक पद्धतियों एवं नियमों के माध्यम से अपने सच्चे स्वरूप के बोध को विकसित करने एवं उस बोध को स्थिर बनाने की प्रक्रिया है, जिसके द्वारा मानव का संकीर्ण अहम अर्थात पुष्ट दर पुष्ट चली आ रही त्रुटिपूर्ण मानव चेतना आत्मा की चेतना द्वारा विस्थापित कर दी जाती है। मेरे प्रियजनों, किसी को भी यह न कहने दे कि आप पापी हैं। आप ईश्वर पुत्र हैं, क्योंकि उन्होंने आपको अपने स्वरूप में रचा है।
स्वयं से कहें, मेरे पाप चाहे सागर जितने गहरे या तारों जितने ऊंचे क्यों न हों, फिर भी मैं अजेय हूँ, क्योंकि मैं स्वयं ब्रह्म हूँ। दोबारा फिर, मेरे पाप चाहे सागर जितने गहरे या तारों जितने ऊंचे क्यों न हों, फिर भी मैं अजेय हूँ, क्योंकि मैं स्वयं ब्रह्म हूँ।